बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि पूरे के पूरे एशिया में बुद्ध का ही प्रकाश यानी धम्म फैला हुआ था। सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सारनाथ यानी इसी पतन में पहली बार अपना धम्म पढ़ाया था। इसे ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने धम्म का उपदेश देने की शुरुआत इसी पतन से की थी, इसलिए ही बुद्ध को ईश्वर भी कहा जाता है। यह ईश्वर ही बाद में ईश्वर हुआ। महायानियों में महा लगाने की परंपरा थी, इसलिए ही ईश्वर यह महाईश्वर हुआ और महाईश्वर ही बाद में महेश्वर हुआ और फिर परम ईश्वर यानी ही परमेश्वर भी हुआ। बुद्ध ही ईश्वर, महेश्वर और परमेश्वर भी है। बुद्ध द्वारा इसी पतन से शुरू किया गया धम्म चक्र प्रवर्तन चारिका करते करते पूरे के पूरे एशिया में फैल गया और फिर एशिया से विश्व के अन्य देशों में भी फैला था। एशिया में बुद्ध के धम्म का इतना गहरा प्रभाव था कि कालांतर में एशिया में जिन भी धर्मों का निर्माण हुआ था सभी बुद्ध की शिक्षाओं को आधार बनाकर ही हुआ था। विश्व के 3 बड़े धर्मों का निर्माण एशिया में हुआ है। 5वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व भारत में बौद्ध धर्म, पहली शताब्दी यरूशलेम में ईसाई धर्म और 7वीं शताब्दी अरब के मक्का में इस्लाम धर्म। द लाइट ऑफ एशिया बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव ही ईसाई और इस्लाम धर्म में देखने को मिलता है और यही कारण है कि ईश्वर यानी ही बुद्धा के द्वारा इसी पतन से शुरू की गई धम्म की शिक्षा ही कालांतर में ईसाई और इस्लाम धर्म के रूप में विकसित हुई थी। इसी पतन, ईसाई और इस्लाम ये नामों की समानता भी इसी बात को साबित करती है। इसी पतन से शुरू किए गए धम्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म का निर्माण हुआ था। यह बात इन तीनों धर्मों के नामों की समानता के साथ साथ शिक्षाओं, प्रतीकों और मान्यताओं से भी साबित हो जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक चांद है। बुद्ध यानी ईश्वर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये पूर्णिमा को ही घटित हुई थी। इसलिए ही बुद्ध धर्म में चांद का बहुत ज्यादा महत्व है। बौद्ध धर्म से जब शैव पंथ का उदय हुआ था तब बुद्ध यानी ही शिव के सर पर चांद दर्शाया गया था। ईसाई और इस्लाम धर्म पर ईश्वर यानी ही बुद्ध के धम्म का प्रभाव होने के कारण ही ईसाई धर्म में चांद को यीशु का प्रतीक माना जाता है और इस्लाम धर्म में चांद अल्लाह के अस्तित्व का प्रतीक है। कई विद्वान और संशोधक इस बात पर एकमत है कि ईसाई धर्म पर ईश्वर यानी बुद्ध का सिर्फ प्रभाव ही नहीं है, बल्कि यीशु मसीह स्वयं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में आए थे और इसलिए ही बाइबल में यीशु मसीह के शुरुआती 12 वर्षों का तो वर्णन है, मगर उनके 13 वर्षों से 29 वर्षों के बीच के इन 17 वर्षों का वर्णन नहीं है। पश्चिमी विद्वान और संशोधक अनेक वर्षों के शोधों के आधार पर इस बात पर सहमत हुए हैं कि इन 17 वर्षों में यीशु मसीह कश्मीर के जोजिला स्थित एक बौद्ध मठ में धम्म का अध्ययन कर रहे थे। 30वें वर्ष वे यरूशलेम लौटे और उन्होंने अपने देश में बुद्ध के धम्म का संदेश देना शुरू कर दिया था। रूसी लेखक निकोलस रोयरिंच के मुताबिक यीशु मसीह ने काशी समेत भारत के कई प्राचीन बौद्ध शहरों में अपना समय बिताया था। जर्मन विद्वान होल्जर क्रिस्टन की किताब जीसस लिव इन इंडिया के मुताबिक यीशु ने सिंध में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। फ्रांसीसी यात्री ने सेंट जीसस नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें लिखा है कि जीसस लद्दाख तथा पूर्व के अन्य देशों में भी गए थे। इन सभी उदाहरणों से भी यह बात साबित हो जाती है कि यीशु मसीह ये बौद्ध धर्म के प्रचारक ही थे और इसलिए ही बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्रिश्चियनियों में ट्रिनिटी हुआ और बोधि वृक्ष का प्रतीकात्मक रूप क्रिसमस ट्री हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को संत भी कहा जाता है और यह संत शब्द ही क्रिश्चियनों में सेंट और सेंटा हुआ है। इतिहास और तुलनात्मक धर्म का अध्ययन करने वाले मुस्लिम विद्वानों ने बुद्ध के बारे में बहुत ही खास बातें लिखी है। मुहम्मद इब्न अब्द अल करीम अल शाहस्तानी जो 1086 से 1153 ईस्वी में थे, उन्होंने अपनी क्लासिक किताब अल मिलाल व अल निहाल में आरा अल हिंद नामक का एक खंड में बुद्ध की पहचान कुरान के पात्र अल खिद्र के साथ ज्ञान के साधक के रूप में की है। मोहम्मद हमीदुल्लाह भारत में जन्मे इस्लामिक कानून के विद्वान और 250 से ज्यादा किताबों के लेखक थे। वे कहते हैं कि कुरान में बुद्ध का प्रतीकात्मक रूप से उल्लेख किया गया है। फारसी का बुत यह शब्द बुद्ध का ही द्योतक है और पैगंबर का अर्थ ईश्वर का संदेश मनुष्य तक पहुंचाने वाला होता है और ईश्वर यानी ईश्वर तो बुद्ध ही है। इन उदाहरणों से भी यह बात साबित हो जाती है कि पैगंबर मोहम्मद भी बौद्ध धर्म के प्रचारक ही थे।
मुसलमान का अर्थ इस्लाम को मानने वाला होता है और इस्लाम तो इसी पतन में ईश्वर द्वारा बताए गए धम्म का ही एक रूप है। और यही कारण है कि मस्जिदों के गुंबद या बौद्ध स्तूपों के आकार में ही होते हैं। ईसाई और इस्लाम यह धर्म एकेश्वरवादी यानी ही एक ईश्वर को मानने वाले धर्म है और वह एक ईश्वर तो ईश्वर बुद्ध ही है। ईसाई और इस्लाम धर्म में स्वर्ग की संकल्पना है और वह स्वर्ग तो भारत ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण प्राचीन समय में भारत देश को ही स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे ही कई सारे और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध यानी ही ईश्वर द्वारा इसी पतन से शुरू किया गया धर्म का उपदेश ही पहली शताब्दी में ईसाई धर्म और फिर 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के रूप में विकसित हुआ था। इसी पतन, ईसाई और इस्लाम एक ही विचार के अलग अलग रूप हैं, जैसे कि हीनयान, महायान और वज्रयान है। बुद्ध का धम्म ही अलग अलग नामों और रूपों में एशिया के साथ ही पूरे के पूरे विश्व में फैल गया था। और यही कारण है कि बुद्ध को जगतपाल, जगन्नाथ और जगत गुरु भी कहा जाता है।